हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी बीटीसी के बारे में, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीएड को जब से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है तब से जो है बीटीसी की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पर आज हम बीटीसी के बारे में ही बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, टोटल सीट कितनी होती है, फीस वगैरह के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डोमिसाइल इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप यूपी से बीटीसी करते हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर रहे होंगे। बीटीसी संबंधित जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है वो 21 अगस्त यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 21 अगस्त जो है आपकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको बीटीसी यहाँ पर करनी है तो आपको जो है यहाँ पर 21 अगस्त से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, यानी कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। 21 अगस्त जो है यहाँ पर लास्ट डेट है। वैसे यहाँ पर जो बीटीसी की डेट है अभी रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर बढ़ भी सकती है, लेकिन जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो 21 अगस्त ही आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से जो है यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है विद 50% मार्क्स, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसमें बीटीसी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्रामी हैं, ठीक है, मतलब संग्राम सेनानी हैं, तो आपको जो है यहाँ पर 5% की छूट मिलती है, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पर एडमिशन है वो 45% पर भी हो सकता है अगर आप यूपी में बीटीसी करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। और इसमें जो है अगर मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप ओबीसी और एससी एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक जो है आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर बीटीसी में एडमिशन लेना है तो आपकी एज मैंने आपको बता दी कि 18 से लेकर 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं कि आपको जो है यहाँ पर डोमिसाइल चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर आप यूपी से बीटीसी करते हैं तो आपको जो है यूपी का जो है डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवासी होना जरूरी है, आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं और आपको जो है यूपी से बीटीसी करनी है तो आप जो है वो नहीं कर सकते, आपको जो है यूपी का निवासी होना जरूरी है और आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना बीटीसी में, और यूपी में जो है बीटीसी को डीएलएड भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 700 रुपये रखी गई है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। और अगर हम विकलांग श्रेणी की बात करते हैं तो 200 रुपये फ़ीस जो है यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर फ़ीस का कुछ स्ट्रक्चर रहने वाला है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि 21 अगस्त जो है आपकी वो लास्ट डेट है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर फैसला दे दिया है कि आपका जो बीएड है वो प्राइमरी से बिल्कुल बाहर हो गया है। जितने भी यहाँ पर रिजल्ट आए हुए थे अभी, मतलब जो आने वाले थे, चाहे वो केवीएस का रिजल्ट हो या हमारी जो बिहार शिक्षक की भर्ती हो, उसमें से भी जो है यहाँ पर बाहर कर दिया गया है बीएड को। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले जो मतलब अब जो है यहाँ पर मेरिट बेस जो है आपका एडमिशन होता है बीटीसी में, यानी कि आपके 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है एक मेरिट तैयार की जाती है। यदि आप जो है मेरिट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आपको डाइट से जो है बीटीसी करने का मौका मिलता है। और यदि आप जो है यहाँ पर जो इनकी कट ऑफ होती है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है यहाँ पर प्राइवेट बीटीसी कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि डाइट की फ़ीस कितनी होती है और प्राइवेट की फ़ीस कितनी होती है, ठीक है। चलिए हम इसी के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप यदि बीटीसी करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, यानी कि अगर आप डाइट से अपनी बीटीसी करना चाहते हैं तो जो आपकी फ़ीस होगी वो 10,200 रुपये होगी पर ईयर, यानी कि अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो 20,400 रुपये जो है आपकी फ़ीस रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज में। साथ ही साथ जो इसके एग्जामिनेशन फ़ीस और आपकी जो प्रैक्टिकल फ़ीस होती है वो अलग होती है।
और यदि आप यहाँ पर बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीटीसी करते हैं तो जो आपकी फ़ीस होती है वो 41,000 रुपये पर ईयर होती है, यानी कि 2 साल का खर्चा जो है आपका 80 से लेकर और 85,000 रुपये तक जो है आने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो यहाँ पर सस्ते में भी करा देते हैं, तो वो जो है आपको अपने शहर में पता करना पड़ेगा, कॉलेजों में पता करना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन सा कॉलेज कितनी फ़ीस ले रहा है। वैसे जो ऑफिशियल जो यहाँ पर जानकारी मिली है वो जो आपको प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस देनी होती है वो 41,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपसे फ़ीस ली जाती है। ठीक है, बाकी आप अपने शहर में पता कर सकते हैं। अगर हम बीटीसी में सीट की बात करते हैं तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें जो बीटीसी की सीट होती है वो 10,600 होती है, और प्राइवेट कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीट होती है वो होती है 2,22,750 के लगभग। पहले जब बीएड 2018 के बाद जो एनसीटीई का जो नोटिस आया था उसके बाद काफ़ी बच्चे यहाँ पर बीएड ही करते थे, लेकिन अब जो है बच्चे बीटीसी की तरफ जो है आप ज़्यादा जाएंगे। पहले ये सीटें जो है यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 1.5 लाख तक ही यहाँ पर भरी जाती थी, लेकिन अब की बार देखने को मिलेगा कि ये सीट जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर भरी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बीएड बाहर हो गई है, तो ज़्यादातर बच्चों का जो फोकस है वो बीटीसी की तरफ हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसमें जो है प्राइमरी के लिए बीटीसी अलाउ है, और प्राइमरी पर वैकेंसी बम्पर भर्ती आती है। यूपी की अगर हम बात करते हैं 2018 की वैकेंसी आपको याद होगा कि 69,000 आपकी वैकेंसी आई थी। इसके बाद अगर यदि हम आगे बात करते हैं कि कॉलेज कितने हैं आपके यूपी में, तो अगर हम डाइट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो 67 आपके कॉलेज हैं, और यदि हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में जो आपके यहाँ पर टोटल कॉलेज है वो है 2,974 प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो है सरकारी से करनी है या आपको प्राइवेट से करनी है, और ये जो सब आपका तय होता है वो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के नंबर पर जो है यहाँ पर डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम माने कि आपके जो है 10th में 90% है, 12th में आपके 90% है, और ग्रेजुएशन में आपके जो है यहाँ पर 60% है, तो कितने हो गए ये? तो ये हो गए आपके 240। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डाइट की जो कट ऑफ है वो 230 लगी और आपके नंबर है 240, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है डाइट का। ठीक है, लेकिन 6 या 7 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर ज़्यादातर यूपी के ज़िलों में गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें कि किस तरह से मेरिट का हिसाब रहता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डालनी है। ठीक है, कैटेगरी डालनी है, उसके बाद आपको सब कैटेगरी डालनी है। ठीक है, और आपका क्या जेंडर है, आप मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है, और इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है जो कि चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन भरनी है, अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन से आपने कर रखी है अपनी, और उसके बाद आपको कॉलेज नेम, ठीक है, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, टोटल मार्क्स, ठीक है, कितने में से आपको जो है यहाँ पर मतलब कितने मिले हैं आपको नंबर और कितने में से यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और परसेंटेज आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, किस तरह से आपका सिलेबस रहता है, तो जितना भी यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि बीटीसी में जो है 1 to 5 ही आपको पढ़ाना होता है अगर आप गवर्नमेंट टीचर लगते हैं, तो इसमें जितना भी आपका मतलब बच्चों से संबंधित जो है सिलेबस होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी बाल मनोविज्ञान तथा बच्चों के सीखने लिखने की प्रक्रिया, बालगत मनोविज्ञान दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक गुणवत्ता, मतलब जो उनकी मतलब आप मानकर चलिए कि जितना भी यहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ें जो है आपको बीटीसी में सिखाई जाती है। इसमें बीटीसी में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आपका बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। थर्ड सेमेस्टर में आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न आते हैं, और समावेशी शिक्षा इसमें किया गया है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम 4th सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहता है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। ठीक है, साथ ही साथ जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में यहाँ पर जो है आपका पेपर आता है। इस तरह से कुछ आपका सिलेबस रहता है बीटीसी का। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर बच्चों से संबंधित जितना आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरह से बालकों को यहाँ पर पढ़ाना है। ठीक है, तो बीटीसी इसी चीज़ का नाम है कि आपको 1 to 5 ही यहाँ पर
बच्चों को पढ़ाना होता है अगर आप गवर्नमेंट टीचर लगते हैं तो, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ने हैं, तो जब लगभग यहाँ पर सेम ही रहते हैं सब्जेक्ट। आपको विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक, जो भी आपको मतलब जो आपके पास हो, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। और आपका सेकंड सेम में आप देख सकते हैं ये सब सब्जेक्ट जो है आपके आते हैं, ठीक है। और थर्ड सेम में आप देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके आते हैं, और फोर्थ सेम में आपके ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका पूरा सिलेबस रहता है। इसके बाद तो आज हमने जो है इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर ली। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो बीटीसी के बारे में तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बाकी आज हमने यहाँ पर सभी चीज़ें देख ली, शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस देख लिया इसका किस तरह से रहता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख ली। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो आपकी लास्ट डेट है वो 21 अगस्त रहने वाली है। तो 21 अगस्त से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर आपको बीटीसी करनी है। पूरा प्रोसीजर जो है बीटीसी का वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें यहाँ पर बीटीसी वगैरह करनी है, ठीक है। तो अगर उन्हें यहाँ पर पूरा प्रोसीजर नहीं पता है बीटीसी का तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।